हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे हैं। और पिछले कई ब्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ मैं कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं घर यहाँ से। तो गाइज़ ये देखिए नया घर जहाँ पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आप उसका एम्प्टी रूम टूर कर लीजिए और उसके बाद हम लोग पैकिंग करके सामान सब यहाँ शिफ्ट करके आने वाले हैं। और कोई नहीं है। तो ये है 3 BHK, 3 बेडरूम, 1 हॉल और किचन। कहीं कहीं तो एप्पल का यूज़ होता हमारे। और फ़िलहाल अभी यहाँ पे रूम देख ही रहे हैं। हस्बैंड आए थे अपने फादर के साथ और ये घर इन्होंने फाइनल किया है। अच्छा, बालकनी उसी रूम से है ना? हाँ, ठीक। और अब मेरी देखिए शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। तो मेरे पैरों की हालत आप जैसे जानते ही हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं। उस वजह से मेरे पैरों की बैंड बज गई है और अब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है, जो कि आगे चल के ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। कई दिनों से हमने रेस्ट नहीं करा, लगातार काम कर रहे हैं। और घर देखिए इतना उथल पुथल हो चुका है। जहाँ ये घर इतना सिस्टमेटिकली रहता था, आज वो घर कैसा दिख रहा है आपको। और धीरे धीरे सामान जो हमारा है वो निकलने शुरू हो चुका है। काफ़ी कुछ अभी पैकिंग करना बचा था। थोड़ा बहुत जो पैक हुआ है वो हम लोग निकाल रहे हैं। सो 2 दिन लग गए थे, धीरे धीरे करते करते सामान निकला। और 2 से 3 ट्रिप लगी हैं पर डे। सो 4 से 5 बारी में ये सामान गया है। जब हम एक जगह रहते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कितना सामान है हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे जब हम वहाँ से खाली करने की करते हैं तो काफ़ी सारा सामान जो है वेस्ट निकलता है। बहुत सारा सामान हमारे काम का होता है। सो वही हमारे साथ हुआ और धीरे धीरे यहाँ सामान जा रहा है। बहुत सारा सामान तो हमें छोड़ना भी पड़ा। खैर अब एसी निकल गया, सब सामान निकल गए बड़े बड़े। और यहाँ पर जो है मैं आपको दोबारा लेके आई हूँ क्योंकि फ़र्स्ट राउंड जो है सामान अब आ रहा है। तो मैं दोबारा सफाई देखने आई थी कि सब साफ़ सुथरे कमरे हैं या नहीं है, सारे काम हो गए नहीं। तो बस मैं वही राउंड काट के देख रही हूँ। और लगातार एक के बाद एक चीज़ों के बाद बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, फिर पैकिंग शुरू हुई, फिर हम लोग नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, खड़े हैं। मेरे पैरों की और हालत ख़राब हो गई। मैंने तेरे को एक थायराइड का वीडियो भी भेजा था, तूने पता नहीं देखा है। और पूरे 10 दिन की पैकिंग के बाद अब हम लोगों ने सामान जो है यहाँ पे फाइनली सारा शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ भी देखो अनपैक होते होते कितना टाइम लग जाता है। अब अकेले हम लोग करने वाले थे तो पैरों की बैंड बजी हुई, हमारी हेल्थ भी ऐसी जा रही थी। मैं धीरे धीरे कोशिश तो करी थी यहाँ से सामान निकालने के लिए, लेकिन घर आप देख सकते हो। और जितने भी लोग ऐसे सामान शिफ्ट करते हैं वो सब समझ सकते हैं कितनी मुश्किल होती है। तो देखिए हम लोगों ने कैसे सामान पूरा पैक किया हुआ है, कैसे कैसे हम अनपैकिंग कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, पूरा घर वापस से जचाना कोई आसान काम नहीं है। इतना बुरे तरह से सब फैला हुआ है। अब मुझे इन्हें ठीक करने में भी, सब सेट करने में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। 10 दिन तो मुझे लग गए थे सब पैक करने में। अब शायद उससे ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे अनपैक करने में। साथ साथ ही आप देख रहे हो कि मेरे पैरों की स्वेलिंग जो है वो कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि मैं कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयाँ खा रही थी, बट जो आपको पता है डिस्क की प्रॉब्लम प्लस थायराइड। और साथ ही साथ मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाने ज़रूरी थे, तो चैनल भी जो है वो रीच उसकी डाउन होती है। सो वो एक अलग प्रेशर था, प्लस काम का तो सबसे ज़्यादा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने टाइम से खाना भी नहीं खाया, घर पे बन भी नहीं रहा था, बाहर से लाना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो है आए थे बच्चों के स्कूल देखने के लिए, क्योंकि आसपास अब हमें स्कूल देखना था, कोई अच्छा स्कूल मिले। सो हम लोग 2-3 स्कूल जो है वो गए, घूमते गए। और स्कूल के बारे में बताऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में, जब हमारा घर मेरी हालत समझ जाएगा। गाइस तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले